उसकी है ना चढ़ना का तो सब ऐसी हो मेरी नूर पर स्टैंड कल बदल के लिए अच्छा जलवा फरमा स्टैंड तमाम अल्फाज तलबा शायर इस्लाम अजीज़म बिरादर मोहतरम मुकर्रम बिरादर जनाब हाफिज़ कारी मोती साहब अजीज़ बच्चों जवान साथियों अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह आपने हर साल की तरह इस बार भी जश्न शहीद आज़म का इनेकाद किया है। गौसुल वरा सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी के तमाम मेंबरान और उनका साथ देने वाले तमाम मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में इलाहुल आलमीन इस कमेटी के तमाम मेंबरान को और हम सब को हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। जो लोग अभी तक घरों पर आराम फरमा है उनसे भी गुजारिश है कि वो आए। इमाम हुसैन की खैरात लुट रही है, आकर बटोर ले। हम और आप इमाम हुसैन की खैरात लेने आए हैं। अपने दामनों को इमाम हुसैन की खैरात से पुर करने आए। मैं आपकी बस्ती में गौसुल वरा सोसाइटी के मेंबरान की तरफ से और हाफिज अली जनाब अब्दुल लतीफ भाई की तरफ से हाजिर हुआ हूँ। मेरा जहन ये रहता है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बुजुर्गान दीन का करम है कि कोई रटा रटाया मसला नहीं रहता। बेशक बेशक क्या बात। मैं इसलिए ये समझा रहा हूँ कि आज पहला दिन है, अभी मुझे आपको मुझे आपको 9 दिन बर्दाश्त करना है। और इसलिए पहले दिन में जहन पता लग जाए तो आपको मुझे समझने में, मुझे आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपनी आदत बता देता हूँ कि मेरा कोई अल्लाह का शुक्र है, कोई रटा रटाया मसला नहीं रहता। आप मेरा जैसा जहन बनाओगे इंशाल्लाह मैं वैसा सुनाता चला जाऊंगा। मैं थोक का व्यापारी हूँ, जैसा चाहो मुझसे वैसा वसूल है। बेशक बेशक। इमाम हुसैन का तस्करा, शहीदाने करबो बला का तस्करा, जो मुहिब्बाने करबो बला, आशिकाने करबो बला, असीराने करबो बला, गाजियाने करबो बला, शहीदाने करबो बला है, इंशाल्लाह उनका तस्करा आप सुनेंगे। होता यह है कि 10 रोज़ा प्रोग्राम में लोग सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करते हैं। ऐसा ही होता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। खुलफाए राशिदीन का जिक्र करते हैं, उमर फारूक आज़म, सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली, फिर इमाम हुसैन पर आते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे पास, मैंने कहा मैं थोक का व्यापारी हूँ, बहुत माल है। मैं ये तो बयानात सुनने के लिए पूरा साल बाकी। मैं इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट करबो बला के शहंशाह की बारगाह में ले चलूंगा और आपके वालिदैन की बारगाह में ले चलूंगा। क्योंकि अगर सिर्फ करबो बला के वाकयात ही सुनाए जाएं तो इस दानिश का यकीन है कि ये 10 दिन भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन सुनने और सुनाने का माहौल हो तब तो आप सब राजी हैं सुनने के लिए? अभी भी कुछ कम लोग हाथ उठा रहे हैं। राजी हैं? अपनी कम तादाद पर अफसोस ना करना, वहाँ भी 72 थे। बेशक बेशक। लेकिन हजारों पर भारी थे। हम कम हैं, इंशाल्लाह हम भी हजारों पर भारी। मुझे एहसास होता रहना चाहिए कि मैं जिंदों की बस्ती में आया। मुझे ये एहसास मत दिलाना कि मैंने गलत बयान लिख लिया और मैं गलत जगह आ गया। ये मुझे एहसास होना चाहिए। आप सब सुनने को राजी हैं? एक बार हाथ उठाकर बोलें या हुसैन, और जरा जोर से, ताकि आका हुसैन गवाह हो जाए कि पूरनपुर में टंकी के नीचे बैठकर गुलामाने हुसैन आपको याद कर रहे हैं। और हमारी सदा अगर वहां तक पहुंच गई, समझ लो आपका आना, मेरा आना सब वसूल हो जाएगा। मैं शुरू करता हूं। अपनी ताजगी को यूं ही बाकी रखना। अल्लाह मुझे हक बोलने की और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल मतीनुल करीम। इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अनीस से बेकसा चार साज़े दर्दमंदा शफ़ीउल मुज़नबीन अनीसुल गराबीन रहमतल लिल आलमीन मुरादिल मुश्तकीन की बारगाह आलिया बेकसना में नजराने दिल मिटाएं और सब लोग आवाज़ बुलंद झूम झूम कर दुरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। एक मर्तबा दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आपके जहन का जायजा लेने के लिए एक शेर पेश कर रहा हूँ। देखना चाहता हूँ किस हद तक आप मुझे बर्दाश्त करने पर राजी हैं। कलमे तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन। अब भी नहीं बोलोगे? कलमे तौहीद है, मेरी आदत है मैं बोलूंगा भी और बुलवाऊंगा भी। कभी मजा है मैं भी बोलूं और आप भी बोलें, दोनों नेकियां कमाएं। कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, जो रहेगा अबद तेरी बदौलत है हुसैन। और एहतिमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, और चल रहा है आज। देखें आप, नजर डालें मुसलमानों के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। एहतिमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, फिर जहानों को है तेरी जरूरत है हुसैन, फिर जहानों को है तेरी जरूरत है हुसैन। और हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, मेरा ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ आप सबका होगा, कमेटी के तमाम नौजवानों का, मेंबरान का होगा, तमाम सुन्नी सही अकीदा मुसलमान का यही अकीदा है। हाल हमारा कुछ भी हो हमारा अकीदा है यही। अगर अच्छा लगे तो खामोश ना रहना। हाल हमारा कुछ भी हो हमारा अकीदा है यही, बख्श पाएगी हमें तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्श पाएगी हमें तेरी मोहब्बत है हुसैन। मेरे अजीजों, वाक़या करबो बला सुनने से पहले अपने जहन को इस बात के लिए तैयार कर लो कि तारीख कहीं ना कहीं मेरे हुसैन पर मजलूमियत का इल्जाम आयद करती है। बहुत कड़वा सच और बहुत नाजुक मसला बयान करता हूं आपको। अपने जहन को तैयार कर लो कि तारीख कहीं ना कहीं इमाम हुसैन पर मजलूमियत का आयद करती है। सबब कि इमाम हुसैन मजलूम थे, बेबस थे, बेसहारा थे। इमाम हुसैन की कोई मदद करने वाला नहीं था, इमाम हुसैन की कोई मदद करने नहीं आया था, इमाम हुसैन का कोई इमदाद करने नहीं आया था। इमाम हुसैन पर पानी को बंद कर दिया गया था। यकीन मानो इस दानिश का ये अकीदा है और हर सुन्नी मुसलमान का ये अकीदा है कि इमाम हुसैन की मदद करने कोई नहीं आया था। ऐसा नहीं है, बल्कि हुसैन ने किसी को मदद करने के लिए बुलाया नहीं। हुसैन ने किसी को मदद करने बुलाया नहीं था। कसम खुदा की, अगर हुसैन मदद के लिए बुलाता तो जो जमीन पर है वो भी आते और जो जमीन में है वो भी आते।
हकीकत बात है, बेशक। समझ में आई बात? मेरा हुसैन मजबूर, बोलो मजबूर नहीं था। अरे जब हुसैन के नाम लेवा 1400 साल के बाद हुसैन के नाम पर आज भी आ जाते हैं। अभी तो हुसैन के आशिकों ने बुलाया है, गौसुल बरा वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान ने हुसैन के नाम पर बुलाया है, तब हम और तुम आ गए। और जब हुसैन बुलाया तो जमीन वाले भी आ जाते और आसमां वाले भी आ जाते, लेकिन हुसैन ने बुलाया ही नहीं। लोग कहते हैं कि हुसैन पर 3 दिन पानी बंद रहा, ये सुनेंगे आप, लेकिन सुनो, मेरा अकीदा ये है कि हुसैन पर उनका पानी बंद करना उनकी औकात नहीं थी। लोग कहते, क्यों मैं बताऊंगा अभी। लोग कहते, आज मैं यही जहन बनाऊंगा, कल मैं वालिद के बारे में बताकर डायरेक्ट करबला ले चलूंगा। हुसैन को यजीद के मुकाबिल में लाते हैं। अरे उस हंजार की क्या औकात थी जो हुसैन के मुकाबिल में आता? मुकाबला तो बराबर वालों से होता है, शेर और कुत्ते का क्या मुकाबला था? हुसैन के मुकाबिल में यजीद नहीं था। अक्सर सुना होगा कि हुसैन के मुकाबिल में यजीद था। मैं कहता हूँ कि हुसैन के मुकाबिल में यजीद नहीं था। मुकाबला तो बराबरी से होता है, शेर और कुत्ते का कोई मुकाबला ही नहीं था। हुसैन तो इसलिए गए थे ताकि बातिल के चेहरे से नकाब उठा सके और हम गुनहगारों को सब्र का पैमाना बता सके। ये औलादे लुटाकर कैसे सब्र किया जाता है, खंजर खाके कैसे सब्र किया जाता है, बच्चों को देकर दीन मुस्तफा की कैसे हिफाजत की जाती है, हुसैन तो ये बताने गए थे। बात समझ में आ रही है? पानी बंद नहीं था, उनकी औकात जो पानी बंद कर लें। आज भी नहरे फरात की मौजे साहिल पर सर पटक कर ये आरज़ू करती हैं, काश लबे हुसैन हमें छू ले, काश लबे हुसैन हमें छू लेता। हुसैन की बात तो बहुत बड़ी बात है। एक बात जहन में आ गई, बताऊं? इजाजत है? हुसैन की बात तो बहुत बड़ी बात है। हुसैन के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है हमारे जिले के कुतुब जो अब्दाल है, हुजूर हाजी शाही मोहम्मद, हमारे जिले की गवर्नरी हुजूर शाही मोहम्मद शेख मियां के हाथ में है। उस जिले में हम रहते। बात जहन में आ गई, ये हुसैन नहीं है शाजी मियां, हुसैन के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं। और इनकी शान क्या है मालूम है? इनके पीर है भटपुरा शरीफ में, और भटपुरा शरीफ जब जो भी जाता है उसे मालूम होगा कि वहां जाने के लिए मुल्ला खेड़ा पे उतरना पड़ता है। मुल्ला खेड़ा से भटपुरे की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। और तारीख बताती है शाजी मियां हमेशा अपने पीर की बारगाह में जाते थे और पीले चावल पकाते थे। एक मरतबा वहाँ के जो होटल वाले हैं उनके बिरयानी नहीं बिकती थी, रामपुरी और मुरादाबादी बिरयानी बहुत मशहूर है और वो बनती थी वहाँ, उनकी होटल पे बिरयानी नहीं बिकती थी। उन्होंने कहा पीलीभीत से एक फकीर आता है, 2 पल्लू टोपी लगाया होता है, तहमद होता है, कुर्ता होता है, यहाँ लंगर करता है पीले चावल का, हमें बिरयानी नहीं बिकती, ऐसा करो इसे पानी मत दो। तवज्जो तवज्जो, देखो मैं बताना तो चाहता हूँ, हुसैन नहीं है, हुसैन नहीं है, पीलीभीत के शाजी मियाँ हुसैन नहीं है, हुसैन के गुलामों के गुलाम हैं। उनके गुलामों की शान देखो आप कि कहा इसे पानी मत दो। जब हुजूर शाजी मोहम्मद शेर मियां भटपुरा पहुंचे, मुरीदीन ने कहा हुजूर पानी नहीं है, चावल कहां से पकाएंगे? आप वापस मुल्ला खेड़ा आ गए जो 2.5 किलोमीटर की दूरी पे। आज भी जाकर देखो, कोई ज्यादा दूर नहीं है, जिला रामपुर, वहां आ गए, नहर बनी है जो रास्ता जा रहा है आपके पीर के बारगाह में। आप खड़े हुए, डंडे को हाथ में ले लिया, आपने उस नहर से कहा नहर चल तो जरा, चल तो जरा। मुरीदीन ने कहा पानी चाहिए, मैं नहर में चलता हूँ। तारीख बताती है आगे आगे मेरे शादी है और पीछे पीछे नहर चलती जा रही है। ये है उनके गुलामों की शान कि अगर इशारा करते तो नहर भी चली आती है, तो हुसैन की शान का होगा। हुसैन इशारा कर देते तो नहर फिरात समझकर कदमों पर चला। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या है। मुझे ये एहसास हो रहा है
कि नीचे वाले तो बेचारे महरूम हैं ही हैं, हमारे मिंबर वाले भी नारों से महरूम हैं। या तो इन्हें याद नहीं है या ये लगाना नहीं चाहते। अल्लाह इनकी जिंदगी सलामत रखे। मेरे खानदान के हैं ये लोग, लेकिन भैया 14 सालें हो गई, 15 सालें बोलते बोलते मैं बड़ा बेशर्म हो गया बोलने में, बड़ा बेबाक हो गया मैं बोलने में। मुझे अब शर्म नहीं आती, मुझे अब खौफ नहीं लगता। 14-15 सालें हो गई, बुढ़ापा आ गया, दाढ़ी के बाल मेरे सफेद होने लगे बोलते। अब मैं अगर अपने खानदान वालों से शर्माऊंगा तो तुम्हें कैसे डील कर पाऊंगा। लेकिन अफसोस है कि कलेजा निकाल के रख दो, लेकिन पता नहीं ये आज हमारे खानदान वाले सुस्त क्यों हैं। अफसोस है मुझे कि आज हमारे खानदान वाले सुस्त हैं। मिंबर संभालने वाले माशाल्लाह बताइए, नाज़िम मिंबर है वही बीमार है। जब गाड़ी का ड्राइवर ही बीमार हो जाएगा तो हम जैसे क्या करेंगे। मैं तो मेहमान हूँ आपका 1 घंटे का, मुझे तो चले ही जाना है। बहरहाल अल्लाह इन्हें भी शादो आबाद रखे और इन्हें भी सेहत अता फरमाए, क्योंकि अपने को तो बुढ़ापा आ गया, सफेदी आ गई। मैं भैया झिझकता नहीं हूँ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं जो ऐसा लग गया कि कलेजा निकाल दूं, लेकिन मौलाना अपने आप ही डील करना है, सब ऊपर भी और नीचे भी। ये चूस लेंगे हमें, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ये है मेरे हुसैन का अजमत कि उन पर पानी बंद कर देना ये उनकी औकात नहीं थी। जब उनके गुलामों की ये शान है कि नहर को कदमे को बुला ले, और बहुत मशहूर है कि ख्वाजा ने कासे को देकर पानी बुला लिया, बारहा सुना होगा आपने। ये उनके गुलामों की शान है कि कदमों पर पूरा अपना सागर बुला ले। ये शाजी की शान है कि अगर इशारा करते तो नहर चली आए। तो उस हुसैन का आलम क्या होगा जो हौज़े कौसर के मालिक का नवासा है। और वो हुसैन जिसके खानदान, मैं सारे हाथ डंडे आज ही आजमा लूंगा ताकि मुझे पता लग जाए कि किस अंदाज से सुनना चाहते हो। वो हुसैन जिसके खानदान की अजमत का आलम तो ये है कि जिसके बाप अली हो, जिसकी माँ फातिमा हो, जिसके नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत हो। हुसैन को समझना ही बहुत बड़ा कमाल है। बेशक बेशक। हुसैन को समझ लिया जिसने, समझ लो जिंदगी को पढ़ लिया। और अकाबिरीन तो यहाँ कहते हैं कि जिसने हुसैन को समझ लिया उसने कुरान समझ लिया, और जिसने कुरान समझ लिया उसने नबी की जात को समझ लिया। हुसैन को समझने के लिए आपको नीचे से देखना पड़ेगा। हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बहुत मशहूर है। ज़ैनुल आबिदीन करबला से ही बचकर आए थे, आप सुनेंगे। लेकिन उनका असल नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं है जो मशहूर है, बहुत तवज्जो की बात। ज़ैनुल आबिदीन उनका असल नाम नहीं है, उनका नाम है अली बिन हुसैन। ज़ैनुल आबिदीन यानी कि आबिदों की जीनत है वो, आबिदीन की जीनत है। हुसैन को देखो कि जिसके ऊपर भी अली है, नीचे भी अली है, उसका बाप भी अली है, उसका बेटा भी है। ये है हुसैन। उनके बेटे हजरत इमाम बाकर। कैसा खानदान है। अरे ऊपर की जात को समझने के लिए पहले नीचे वालों को तो समझ लो। इमाम बाकर, बाकर के माने आते हैं चीर फाड़ करने वाला, यूं समझिए आसान लफ्जों में पोस्टमार्टम करने वाला, एक एक नस अलग करने वाला। अब ये लकब है आपका इमाम बाकर, ये उनका नाम भी नहीं है। तो ये बाकर लकब पढ़ने की वजह क्या? चीर फाड़ करने वाला, बोटी करने वाला, कीमा करने वाला, पोस्टमास्टर करने वाला, ये क्यों? तो इसलिए कि उस वक्त इमाम बाकर के बराबर कोई आलिम नहीं था, कोई इल्म वाला नहीं था। कोई भी मसला हज़रत इमाम बाकर की बारगाह में जाता था तो आप इस तरह से उसका पोस्टमास्टर करते थे कि हर जुज़ पर आप एक एक पूरी बहस तैयार कर। तो आपको इमाम बाकर कहा जाने लगा। उनके बेटे हज़रत इमाम जाफर सादिक, एक एक की अजमत देखें। हज़रत इमाम जाफर सादिक, हज़रत इमाम जाफर कौन? वो है हज़रत इमाम जाफर सादिक की जो सच्चाई का पहाड़ है। हमारे और आपके इमाम हैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा, हम लोग हनफी हैं। इमाम आज़म कौन है? वो है जिन्होंने 100 मरतबा रब का दीदार किया है। इमाम आज़म वो है जिन्होंने एक रात में 70 मरतबा हुजूर का दीदार किया है। इमाम आज़म वो है जिन्हें इल्म का पहाड़ कहा जाता है, इल्म की चट्टान कहा जाता है, जिन्हें सखावत का दरिया कहा जाता है। वो इमाम आज़म जिनकी अज़मत में डर के चारों इमाम मानकर चले आ रहे हैं। वो इमाम आज़म जो रमज़ान पाक में 61 मरतबा कुरान अज़ीम को खत्म किया करते हैं। वो इमाम आज़म जिनका दीदार, जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 70 मरतबा दीदार किया है। वो इमाम आज़म जिन्होंने रब का दीदार किया है। और वो इमाम आज़म इमाम जाफर सादिक की जूतियां सीधी करके
बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए। जरा जोर से बोलो पीछे वालों, आमीन तो कहो, शर्माओ मत। वो इमाम आजम हजरत इमाम जाफर की जूतियां सीधी करते हुए नजर आए तो अंदाजा लगा लो फिर इमाम जाफर सादिक का मर्तबा क्या होगा। उनके बेटे हैं मोहम्मद अली रजा, उनके बेटे अली रजा। बस यहीं पे खत्म नहीं होगा, बहुत आगे, लेकिन मैं ज्यादा तफसीर में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ निस्बत बता रहा हूँ, निस्बत की देखो तो कैसा घराना है। हुसैन को समझने के लिए नीचे वालों को तो समझ लो पहले। अली रजा इतने खूबसूरत, उनके बेटे मूसा कासिम, उनके बेटे अली रजा इतने खूबसूरत कि चेहरे पर नकाब डालकर गुजरा करते थे। उनके पीछे पूरी पब्लिक चला करती थी, इसलिए कि ऐ मौला हवा का एक झोंका चला दे जिससे अली की रजा नाम है अली रजा। वो कहते थे अली की रजा का चेहरा देखे और ये पता ना चाहे जब अली की रजा इतनी खूबसूरत है तो अली की अली की रजा इतनी खूबसूरत है तो अली कितना खूबसूरत होगा। ये है तभी तो मेरे रजा, प्यारे रजा, अच्छे रजा, सुथरे रजा इमाम अहमद रजा खां फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा तू है ऐने नूर तेरा सब। अगर ऐसे चलता चला ना नबी की आल पर तो मूसा काजिम, हजरत अली रजा, फिर ऐसे निस्बत मेरे गौसे आजम, फिर ख्वाजा पाक, फिर महाराजा मुकद्दसा, ये सादात सब नबी के खानदान के। इन्हें समझने के लिए जिंदगियां बीत जाएंगी लेकिन हुसैन समझ में नहीं आएंगे। बहरहाल हुसैन की असमत पर इंशाअल्लाह खिताब होगा। आपने ज़हन को तैयार कर लिया कि मेरा हुसैन मजबूर। आप सुनेंगे भी कैसे कैसे दर्दनाक वाकयात आएंगे इंशाअल्लाह इन 8-10 दिनों में। आप सुनेंगे कैसे कैसे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, कैसे कैसे मजालिम आप पर ढाए गए, लेकिन मेरा हुसैन मजबूर नहीं था, मेरा हुसैन कमजोर नहीं था। बस वो सब्र और रजा थी, अल्लाह की रजा पर आप राजी थे। शहादत उज़्मा के मर्तबे पर फाइज होना था। शहीद होना ये एक ऐसा मर्तबा है कि एक पल में इंसान जमीन की पस्ती से उठकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाता है। वली बनने में बड़ी मेहनत है, मुहद्दिस बनने में बड़ी मेहनत है, उलमा बनने में बड़ी मेहनत है, फासिल बनने में बड़ी मेहनत है, हाफिज बनने में बड़ी मेहनत है, लेकिन ये मर्तबा शहादत एक ऐसा मर्तबा है कि एक लम्हे में आदमी जमीन से उठकर आसमान बुलंदियों पर पहुंच जाता है। बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान इसलिए कि एक लम्हे में मर्तबा शहादत पा लेता है, नबी की राह में, खुदा की राह में कुर्बान हो जाए। और मुश्किल इसलिए है क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी उसको अपनी जान होती है। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सादत की, शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सादत की। वो खुशकिस्मत हैं जिन्हें मिल जाए दौलत, वो खुशकिस्मत हैं जिन्हें मिल जाए दौलत शहादत की। अच्छा, शहीद एक चीज और ज़हन में रखें, जब कोई बंदा शहीद होता है तो जाहिरन उसके बाजू कटते हैं, उसकी गर्दन कटती है, उसका सीना चाक होता है, उसके पैर कट जाते हैं, आंख निकल आती है, तलवार का बार, भाले का बार, बर्छी का बार, नेज़े का बार जिस्म के किस किस हिस्से पर लगता है, कैसे कैसे इंसान को तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ती है। जाहिरन यूं महसूस होता है कि उसकी आंखें बाहर आ गई, उसका सर तन से जुदा हो गया, खून का फुब्बारा चालू हो गया, हाथ और पैर कट गए। अक्ल बताती है यकीनन शहीद को बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा, है ना, का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन कुर्बान है आशिकाने हुसैन, मेरे आका फरमाते हैं कि शहीद को इतनी तकलीफ होती जितनी चींटी के काटने से होती है। सुभान, चींटी के काटने से जितनी तकलीफ होती है शहीद को उतनी। अक्ल हैरान कि यार ये कैसे मुमकिन है कि शहीद को इतनी तकलीफ हो, हाथ कट जाए और एहसास ना हो, सर कट जाए और पता ना लगे। तो कहा क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वो इसलिए, तुम आज की दुनिया की मिसाल ले लो, जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद पेशेंट के साथ सबसे पहले क्या करता है, उसे नशा देता है, या तो उसे सुन करेगा या बेहोश करेगा। ऐसे ही होता है नहीं, डॉक्टर ऐसे ही ऑपरेशन करता है नहीं, पेट का ऑपरेशन करना है तो सुन कर देगा या नशा देगा, उसके बाद पेट चाक कर लेगा, आपकी आंखें बाहर निकाल लेगा, मरीज को एहसास होगा,
पता लगेगा मरीज को? नहीं एहसास होगा। हड्डी टूट गई है, हड्डी का ऑपरेशन करना है, रॉड डालना है, डॉक्टर ने सुन कर दिया, हड्डी निकाली, सुराख करेगा, फिर डालेगा, फिर एहसास होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर नशा, उस पर एक नशा है, उसको दवा दे रखी है, उसको सुन कर रखा है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ये बात ध्यान में रखें। जब हजरत जुलेखा को मिस्र की औरतों ने ताना दिया था यूसुफ के हुस्न पर फरेफ्ता होने पर, तो जुलेखा ने क्या किया था? औरतों के हाथों में, मुख्तसर बता रहा हूं, औरतों के हाथों में नींबू दे दिया, छुरी दे दी और कहा जब मेरा यूसुफ इधर से गुजरे तो तुम इस नींबू को काट देना। जब जुलेखा ने यूसुफ को बेपर्दा चेहरे से नकाब हटाकर गुजारा, उन औरतों को जिन्होंने ताने दिए थे, ऐ जुलेखा तू मलिका है, ऐ जुलेखा तू रानी है, तू एक गुलाम पर फिरा हो गई, एक मस्ताने पर फिरा हो गई, ऐ जुलेखा तुझे क्या हो गया? हजरत जुलेखा ने क्या किया? हुक्म दिया कि नींबू को काटो। उन औरतों ने जब हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा, उनकी खूबसूरती को देखा, उनके चेहरे को देखा, तो आलम ये था कि नींबू को काट रही है, काटी गई। उसने यूसुफ पर ऐसी फिदा हो गई कि इन औरतों ने नींबू के साथ साथ अपनी उंगलियों को काट लिया और एहसास ना हुआ, दर्द का एहसास ना हुआ, उंगलियां कट गई। जब वो उधर से गुजर गए, जुलेखा ने कहा हाय औरतों नीचे देखो क्या हुआ। औरतों ने देखा, हाय अफसोस उसने यूसुफ पर हमने अपनी उंगलियों को काट लिया और हमें दर्द का एहसास ना हुआ। मेरे आंखों में जवाब आ गया, जब उसने यूसुफ का ये आलम है कि मिस्र में लोग उन चेहरे को देखें, उंगलियां काटें, उन्हें दर्द का एहसास ना हो, तो जब कोई बंदा मैदानी हरम में, मैदानी करबला में, मैदानी जंग में शहीद होता है तो उसके चेहरे के सामने मेरे आका का चेहरा होता है, तो लोगों को जमा को देख इतना मस्त हो जाता है कि सियासत अंदर जिंदा हो जाता है। उसने यूसुफ पर मिस्र में कटे अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं सर कटाते हैं मर्दाने अरब तेरे नाम पर। मेरे आका का रुखे ज़ेबा जब सामने होता है ना शहीद के, तो सर भी कटता है, हाथ भी कटते हैं, लेकिन दर्द का एहसास। अरे वो डॉक्टर का दिया हुआ ऑपरेशन थिएटर में नशा है, ऑपरेशन रूम में नशा है जो उतर जाएगा, लेकिन रुखे मुस्तफा का नशा वो नशा है जो कयामत तक कभी नहीं उतरता। वो नशा है जिसे बिलाल देखे तो कुर्बान हो जाए, उमर देखे तो कुर्बान हो जाए, उस्मान देखे तो फिदा हो जाए, अली देखे तो दामन से वाबस्ता हो जाए। ये वो नशा है जो उतरने का नाम नहीं लेता। ये रुखे मुस्तफ़ा का आलम है और रुखे मुस्तफ़ा के नशा अल्लाह वो हुस्न, वो खूबी। यूसुफ का हुस्न तो ऐसा था कि जिस पर निगाह जमती नहीं थी। देखो सूरज भी खूबसूरत है और चांद भी खूबसूरत है, दोनों रोशन है, ऐसे समझे। दोनों नबी हैं, हमारे सर के ताज है, हमारे आका है, लेकिन सूरज की तपिश ऐसी है, रोशनी सफेद कि उस पर निगाह जमती नहीं, और 14वीं के चांद की चमक ऐसी है कि जिससे निगाह हटती नहीं। ऐसे ही है उसने यूसुफ का नशा, उसने यूसुफ पर निगाह जमती नहीं थी और रुखे मुस्तफा से निगाह हटती नहीं थी। लोगों ने 14वीं चांद की तरह मेरे आका के हुस्न को कहा। मेरे आका के हुस्न का आलम ये था, लोगों ने कहा, शायर ने कहा कि चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा मेरे आका की शान वो शान है जिसके बारे में मेरे रज़ा, प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा, सुथरे रज़ा, इमाम अहमद रज़ा साहब कहते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। उस नबी के नवासे तो एहसास नहीं होता शहीद को शहादत के वक्त
अच्छा मर्तबा शहादत और सुन ले, एक बात और सुन ले, फिर बात खत्म। फिर अली और फातिमा पर इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू डायरेक्ट करबला। मैं खुलफा राशिदीन पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि आप इतने प्यासे हैं। मुझे यकीन है कि आपकी प्यास को मैं 10 दिन भी बुझाऊं तब भी इंशाअल्लाह मैं कुछ हद तक कामयाब हो सकता हूं। मैं इधर उधर टहलाऊंगा नहीं, मेरे पास बहुत माल है, बस मुझे जैसा चाहो वैसा यूज कर लो। शहादत का मर्तबा, एक बात और सुन लो, जाहिरन तो सर कट गया लेकिन कुरान क्या कहता है, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए तुम उन्हें मुर्दा ना कहो, मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर है। कुरान कहता है जो लोग अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए वो जिंदा। आशिकाने मुस्तफा कहते हैं उनकी जिंदगियों से जो वाबस्ता हो जाए वो भी जिंदा। क्या बात। कुरान के मुताबिक अली असगर बोलो जिंदा है, अली अकबर, अब्बास और मोहम्मद, हजरत मुस्लिम बिन अकील सब जिंदा, उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत ज़ैद बिन हारिस, अरे उनके सदक़े में ये गुनहगार उम्मत भी जिंदा है और जो मुर्दा माने वो खुद मुर्दा है। मेरे रज़ा फरमाते हैं तू जिंदा होगा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाना तो जिंदा है, जिंदा, और जो से वाबस्ता हो जाए वो भी जिंदा। मेरी तरफ तवज्जो रखें, हम और आप इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने आ रहे हैं। और सुने, इमाम हुसैन जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। मर्तबा शहीदों का क्या है कि शहीद को 6 खूबियां लाहिक होती हैं। नंबर 1, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल होते हैं उनका खून का पहला कतरा गिरने से पहले अल्लाह ताला उन्हें बख्श देता है, जन्नत में उनका ठिकाना दिखा दिया जाता है। उनके सर पर हीरे जवाहरात और याकूत का ऐसा ताज रखा जाता है कि पूरी ज़मीन पर से खूबसूरत कोई दूसरा ताज नहीं होता। उनके निकाह में उनकी खिदमत में 70 हूरें की जाती हैं। उन पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया जाता है। उनको अज़ाब कब्र का कोई खौफ नहीं रहता, उनको आखिरत के सवालों जवाब का कोई खौफ नहीं रहता है। उन्हें भी बख्शा जाता है और वो जिसकी सिफारिश कर दे उन्हें भी बख्श दिया जाता है। और हमारी और आपकी सिफारिश क्यों नहीं होगी? मेरा मुतय्यना वक्त हो गया, लेकिन आपके इश्क को देखकर मैं एक बात और बता दूं, हमारे और आपके इश्क की सिफारिश क्यों नहीं होगी? यकीनन होगी, क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि ऐ खुदा, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर। अल्फाजों पर गौर करें। मेरे आका फरमाते हैं जमीन हट सकती है, आसमान फट सकता है, सूरज अपनी दिशा बदल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा कभी ना बदला है और ना बदलेगा। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर। और आगे सुनो, ऐ अल्लाह, थोड़ी सी झलक पढ़वा देते। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, तू उससे भी मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करता है। हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, मेरे आका हमसे मोहब्बत करते हैं, और हुक्म दिया अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करता है। तो पता लगा हम हुसैनी हैं तो आका हमारे हैं, और आका हमारे हैं तो खुदा हमारा है। ऐ मौला, हम तेरे प्यारे महबूब के नवासे से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का सबूत ये है कि आज हमने जिक्र मुस्तफा
को सजाया, उसके साथ साथ जिक्र हुसैन को भी सजाया है। मौला तू हमसे मोहब्बत कर, मेरे आका फरमाते हैं मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं, और जब मेरे आका हमसे मोहब्बत करते हैं तो कुरान फरमाता है वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, हम तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देंगे, हम तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देंगे। मेरे अजीजों, हमने आज सुना कि हुसैन किस घराने से ताल्लुक रखते हैं। हुसैन के नीचे की नस्ल जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर हजरत अली बिन रज़ा तक हमने और आपने सुना। हमने ये सुना कि शहीद का मर्तबा क्या होता है, हमने शहादत के फज़ाइल सुने, और सबसे बड़ी बात ये जहन में ये बिठाया कि मेरा हुसैन मजबूर नहीं था, क्योंकि आपको वाक़या करबो बला सुनना है और सुनने के लिए तैयार रहना है। आज की तारीख 1 मुहर्रम है और आज भी एक खलीफा की शहादत का दिन है जिन्हें हम और आप हजरत उमर फारूक आजम के नाम से याद करते हैं। खलीफा हैं और ऐसे सहाबी हैं जो अशरे मुबशरा में से। हजरत उमर वो हैं, आसान लफ्जों में सुन ले क्योंकि बात मुकम्मल हो गई। मैंने कहा था कि खुलफा राशिदीन पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन आज उनकी शहादत का दिन है। उमर वो हैं जिन्होंने इस्लाम को बेपनाह ताकत बख्शी। अगर आसान लफ्जों में कहा जाए तो बड़ा नाजुक मसला, उलमा वालों स्टेज वालों की ज्यादा तवज्जो चाहूंगा, बड़ा नाजुक मसला मैं अपने अल्फाजों में ताबीर कर रहा हूं। ईमान लाने से पहले गौर कीजिएगा, बड़ा नाजुक है, जरा सा फिसला तो ईमान गया। बिल्कुल बिल्कुल। ईमान लाने से पहले, उमर के ईमान लाने से पहले अगर कहा जाए तो बहुत बड़े दादा का नाम हजरत उमर था। दादा का नाम या यूं कह ले नाजेबा अल्फाज है, लेकिन ईमान लाने से पहले की बात कह रहा हूं। जरूरत नहीं है फिलहाल। उस वक्त बहुत बड़े रुस्तम का नाम उमर था, बहुत बड़े लीडर का नाम उमर था, लेकिन जब हजरत उमर ईमान लाए हैं ना तो आलम यह था कि जो नमाजें अभी तक सहाबा छुप छुप कर पढ़ा करते थे, हजरत उमर के ईमान लाने के बाद सबसे पहले उमर ने कहा, क्या कहा? या मेरे आका, अब उमर ईमान ले आया है, अब इन कुफ्फार में इतनी ताकत नहीं है जो आपको सजाए। हम खुले में नमाज पढ़ेंगे। और इसी पर बस नहीं, उमर फारूक आजम ने अबू जहल के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, खटखटाया। अबू जहल ने जब दरवाजा खोला ना तो उमर ने कहा, अबू जहल सुन, अब उमर ईमान ले आया है। उतबा के दरवाजे पर जाकर खटखटाया है, सुन, अब उमर ईमान ले आया है। शेबा के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, सुन, अब उमर ईमान ले आया है। आपने कुफ्फार के जो सरदार थे ना, उनके दरवाजों पर जाकर दरवाजा ठोक ठोक कर बताया कि अब उमर ईमान ले आया है। मतलब क्या है? यानी कि अब तुमने इतनी औकात नहीं कि जिसके हाथों पर उमर बिक गया है तुम उसका बाल भी बांका कर पाओ, तुम उसके दामन को भी छू पाओ। और हजरत उमर ने करके भी दिखाया। इंसान तो इंसान है, हजरत उमर से शैतान भी पनाह मांगता था, रास्ता बदल लेता था जिस रास्ते से उमर जाते। उमर से तो आलम ये एक बात ज़हन में आ गई, हजरत उमर ने शराब पर पाबंदी लगा दी थी। हुक्म लगाया था शराब की हद पर कि जो शराब पिएगा उस पर 80 कोड़े मारे जाएंगे। बहुत पाबंदी लगा दी उमर ने। एक शख्स हजरत उमर अपने हाथों में कोड़ा लेकर घूमा करते थे। ऐसा बादशाह था कि जिसकी दौरे खिलाफत में सबसे ज्यादा फतूहात हुई, इस्लाम को बेपनाह तरक्कियां मिली, बेपनाह फतूहात। अगर उमर पर बताऊं तो कई दिन गुजर जाते। बगैर बॉडीगार्ड के आपने हुकूमत की है। मस्जिद नबी की टूटी हुई चटाई पर लेकर आपने हुकूमत की है। आज के लीडरों को हजरत उमर फारूक आजम से सबक लेना चाहिए, जो ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं, जो टीवी या चैनलों पर घूमते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि उमर फारूक आजम ने किस तरीके से इस दौर की हिफाजत की है, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत की है, उम्मत मुस्लिमा की किस तरह से दीन मुस्तफा की किस तरह से हिफाजत की है। एक शख्स हाथों में शराब लेकर आ रहा है, छुपाए हुए, सामने से गली में हजरत उमर दिख गए, हालत खराब हो गई, सट्टी बट्टी गुम, अल्लाह अब मारा गया। अब अगर उमर ने पूछ लिया क्या है, बहुत पीटा जाएगा।
बगल में दवा वाली दुआ करने लगा, मौला आज उम्र से बचा ले, मौला आज उम्र से बचा ले। दुआ करने लगा, बहुत गिड़गिड़ाने लगा, पतली गली है, भाग भी नहीं सकता। उमर सामने से भागेगा तब भी पकड़ा जाएगा, सामने जा रहा है तब भी डर है, पसीने में पूरा शराब हो गया। खुदा की बारगाह में अभी अल्लाह पड़ा, उमर से बचा ले, उमर की हैबत से बचा ले, उमर बोलने से बचा ले। घबराया हुआ है, पूछना ले, पूछना ले, पूछना ले, पूछना ले। जैसे ही उमर से क्रॉस किया, हजरत उमर फारूक आज़म ने क्या है मरता क्या ना करता, डरा हुआ था। क्या है तेरे पास? खामोश, शराब बोलता है, डोडी पिटाई से, रियायत का कोई खाना ही नहीं, क्योंकि उमर फारूक आज़म ने इंसाफ का ऐसा तराजू रखा था कि कोई हो किसी के लिए कोई इजाजत नहीं, सबके लिए हद बराबर है। बड़ा डर कर बोला कि दूध है। उमर फारूक आज़म ने कहा दूध ही है? कहाँ दूध है? अच्छा ला दिखा। अब तो और घबरा गया कि एक तो झूठ बोलने के खोड़े पड़ेंगे और फिर शराब के। दिल में बड़ा डर, कैसे करके बोतल को निकाला और उमर फारूक आज़म के हाथ में दिया। उमर फारूक आज़म ने जब बोतल तो देखा उसमें दूध ही है, उसके हाथों में वापस कर दी। जब वापस तो वो सजदे में गिर गया, मौला तूने बचा दिया। आवाज आई, सुन वो उमर है जिसकी हैबत से शैतान का रास्ता बंद देता है। आज मैंने तेरी हिफाजत की है। उसने तौबा कर ली और बोतलों को फोड़ दिया। उमर फारूक आज़म तो वो है कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते थे और इतना अदब पेश करते थे कि किसी को भी सरकार की बारगाह में ऊंची आवाज बोलने की इजाजत नहीं। अगर उमर होते, बहुत मशहूर है, वक्त तो हो गया लेकिन एक बात क्योंकि इनकी ख्वाहिश है। एक बहुत मशहूर बात है कि एक यहूदी और एक मुनाफिक कहते हैं उसको है कि जो ढका हुआ काफिर, छुपा हुआ काफिर, जाहिरन तो मुसलमान लगता है लेकिन होता अंदर से दोगला, भोसला होता। एक बाग में पानी चलाने की बारी थी, नबी के पास चले गए, बहुत शॉर्टकट, वो भी गया, यहूदी भी काफिर भी। मेरे आका ने फैसला कर दिया कि आज बारी चलाने यहूदी की। उस जो मुनाफिक था ना, ढका हुआ मुसलमान, उसने कहा नबी का दिल तो बड़ा रहम दिल है, ऐसा करो उमर के पास चलते हैं, उमर से फैसला करवाते हैं। जब खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। होना तो ये चाहिए था कि हाई कोर्ट को हारा हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वो सुप्रीम कोर्ट से हार कर फिर नीचे आ रहा। उमर की बारगाह में गए, उमर से का फैसला कर दो, आज खेत में बाग में बारी किसकी है पानी चलाने की। इतने में उस यहूदी ने कह दिया, उसने कहा ऐ उमर, ये फैसला तुम्हारे नबी की बारगाह से होकर आया है, उन्होंने फैसला मेरे लिए कर दिया था, लेकिन इन्होंने एक मुसलमान ने कहा कि हम उमर से करेंगे। तो उमर ने कहा अच्छा फैसला होगा। अंदर कुछ ना सुना कुछ ना देखा, तलवार लाए, उस मुनाफिक की गर्दन को काट दिया, गर्दन को काट दिया। अल्लाह हो गया, उमर ने मुसलमान को मारा है, उमर ने मुसलमान को मारा है, उमर ने मुसलमान को मारा है। उमर को इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए थी, उमर को सरकार दो आलम से पूछ लेना चाहिए था, उमर फारूक आज़म को सरकार की बारगाह में पेश करना चाहिए था, सरकार से मालूम करना चाहिए था ये बात कर रहा क्या है। अल्लाह हो गया, दरबार मुस्तफा में हज़रत उमर को बुलाया गया। लोग किसास का दावा कर रहे हैं कि जान के बदले जान ली जाए, आंख के बदले आंख ली जाए। उमर ने एक मुसलमान का कत्ल किया है। मेरे सरकार ने हज़रत उमर से पूछा, उमर क्या मामला है? हज़रत उमर हाथ पर खड़े हैं, सर झुका कर खड़े हैं, इरशाद फरमाते हैं, हज़रत उमर के अल्फाज़ों को पढ़ो। हज़रत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा का बाउमी, हे मेरे आका, मेरे माँ बाप का कुर्बान। उमर ने मारा जरूर है, लेकिन उमर ने किसी मुसलमान को नहीं मारा है। कसम खुदा की, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसके दिल में एक भाई के दाने में बराबर भी आई शान में मुस्कुराता है। जिसके
के भी राय के कहने के बराबर भी आपकी शान में गुस्ताखी करता हो, मेरे आका ने फौरन इरशाद फरमा दिया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बु अलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासि अजमाइन। तुम में से उस वक्त तक कोई मुमिन नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में मेरी मोहब्बत अपनी औलाद से, अपने माल से, अपने माँ बाप से, खुद अपनी जान से ज्यादा ना आ जाए। जिन्होंने बेपनाह इस्लामी हुकूमतों को फैलाया, इस्लामी परचम को फैलाया और बगैर किसी शानो शौकत के फैलाया। ये मालूम ही नहीं होता था कि रियाया कौन है, बादशाह कौन है। आज उनकी शहादत का दिन है। अल्लाह ताला उन पर और हम सब पर उनके सदक़े में रहमतों का नुज़ूल अता फरमाए। मौला हम सब के दिलों में भी इसकी उम्र अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। आप कल वक्त पर तशरीफ लाएं ताकि मैं हज़रत अली हज़रत फातिमा ज़हरा के बारे में आपको बताऊं। इंशाअल्लाह उसके बाद वो बला बातें शुरू हो जाएंगी। अल्लाह हमेशा हक बोलने की, आप सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। एक मरतबा कलमा पढ़ी, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। या